Hello students, good morning. Okay, so today we are going to learn the chapter that is the optics of the physics chapter, that is class 11 12 का हम देख रहे हैं, that is class 11 and 12 physics. हम डिटेल थ्योरी देखने वाले हैं बिकॉज वी आर स्टडिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो जो एनसीईआरटी है हमारे जो सेंट्रल बुक्स है उसमें ये चैप्टर जो है हमारा क्लास 12 में आई थिंक, और ये रे ऑप्टिक्स के नाम से है, दैट इज रे ऑप्टिक्स. वहाँ पे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स ऐसे दो डिफरेंट चैप्टर है. सो जो कुछ स्टेट बोर्ड्स के बुक्स है उसमें ऑप्टिक्स के नाम से है और एनसीईआरटी में रे ऑप्टिक्स. तो इसमें मोस्टली हम दैट इज द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और जो मेन जो देखने वाले वो है दैट इज द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन फ्रॉम दी जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं या फिर लेंस होते हैं, उससे जो रिफ्लेक्शन होकर जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम मेनली स्टडी करने वाले. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को. ठीक है, सो ऑप्टिक्स. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑल्सो, ये बुक में भी है. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अबाउट द रिफ्लेक्शन. देखो रिफ्लेक्शन जो है अभी दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये जो है आपने ऑलरेडी यू हैव लर्न इन द स्कूल लेवल, राइट. आपके क्लास 9 10th में आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, राइट. उसके 3 लॉज होते हैं. जस्ट हम यहाँ पे उसको रिवाइज कर रहे हैं. देयर आर 3 लॉज. फर्स्ट मतलब द मेन लॉ होता है दैट इज ये होता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इट इज इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड गिवन दैट जो भी हमारा इंसिडेंट रे देन रिफ्लेक्टेड रे एंड जो भी नॉर्मल होता है दैट लाइज इन द सेम प्लेन में ये लाई करते, राइट. तो ये हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था. जस्ट हम यहाँ पे ये रिवाइज कर रहे हैं, राइट. उसके बाद हमने स्कूल लेवल में ये भी पढ़ा था दैट इज द रिफ्रैक्शन. बट रिफ्रैक्शन अभी थोड़ा सा आपको और भी डिटेल लेवल में है, राइट. इन दी जो हमारे अपर क्लास है दैट इज 11 12 में, राइट. ठीक है, सो अभी हम रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर दी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. देन उसके बाद हम जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है इन केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड लेंस वो हम बाद में देखेंगे. तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल कंसेप्ट देखने वाले, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हमने देख लिया. नाउ वी विल सी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका जो क्लास 11 12 फिजिक्स है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोथ बोर्ड एग्जाम्स एंड जो हमारे कंप्यूटर एग्जाम है उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, राइट. एमसीक्यू भी होते हैं एंड बोर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं. ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस भी होते हैं. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना तो हमें ऑलरेडी पता है, स्कूल लेवल में हमने लर्न किया है. बट लेट्स सी व्हाट इज द फिनोमेना. इसके भी हमने लॉज देखे हैं, राइट. लेट्स से दिस इज द, ये एक बाउंड्री निकाल रहा हूं मैं. दिस इज द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम. लेट्स से दिस इज द मीडियम 1, this is the medium 1 and this is the another medium, this is the medium 2. now when the light travels from one medium to another medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तब जो उसकी डायरेक्शन है कुछ तो वो मेन डायरेक्शन से उसके डेविएट हो जाती है. मतलब क्या, लेट से अगर यहाँ पे देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. तो लेट से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ. आई विल ड्रॉ द नॉर्मल हियर. सो यहाँ पे देखो दिस इज द नॉर्मल लाइन. ठीक है, तो ये क्या है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया है. नॉर्मल मतलब क्या, दिस इज द नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर होता है. ये बाउंड्री, ये जो बाउंड्री होती है दो सरफेस के बीच में, इट इज द परपेंडिकुलर टू बोथ, राइट. तो ये क्या हो गया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट. दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, राइट. एंड ये जो रे होता है, अभी देखो अभी नॉर्मल केस में इफ देयर इज अ नो अनदर मीडियम, अगर यहाँ पे दूसरा मीडियम होता ही नहीं तो ये जो हमारा रे है ये सीधा ऐसे निकल जाता, बराबर. मतलब होता क्या, ये जो हमारा रे है अगर मैं और प्रॉपरली दिखाऊं तो यहाँ से अगर स्टार्ट होता तो ये ऐसा सीधा इस डायरेक्शन में जाता, बराबर. मतलब यहाँ पे अगर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की तो ये सीधा इस डायरेक्शन में जाता. लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, दैट इज
ये जो हमारा रे ऑफ लाइट है यहाँ पे क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, इट इज डेविएटिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, देखो ये नॉर्मल की तरफ खींचा गया, राइट। अब ये जो एंगल होता है दैट इज, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड ये जो रे होता है इसे कहते हैं दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड ये दूसरा, ये जो हमारा होता है दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। और सिंपली हमारा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या, दैट इज द चेंजिंग और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, change in direction of light when travels from one medium to another medium, when travels from one medium to another medium, one medium to another medium। सिंपली मतलब यहाँ पे होता क्या है, दैट इज दी, जो हमारी लाइट है जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए थी, बट डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गई, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कभी सेम नहीं होते, राइट। तो अभी ये जो रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन के भी हमने लॉज ऑलरेडी स्कूल लेवल में देखे हैं, राइट। दैट इज यहाँ पे भी वही होता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्शन लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो लॉ होता है वो किस तरीके से होता है, दैट इज जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, दैट इज द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, दैट इज साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, that is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, ये कैसा होता है, कांस्टेंट। और इसे हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, that is the refractive index, which is a very important property of the medium and जो कि वाइडली यूज भी होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, राइट। तो इसे हम कहते हैं that is the refractive index। अब ठीक है, यहां तक आ गए, नेक्स्ट देखते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें फॉर्मूला तो पता होगा। अभी ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका होता है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये किसका होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जो हमने फिगर निकाली थी अभी उसके लिए, दैट इज साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, राइट। तो इसको हम इस तरीके से, इसके डिनोशन के अलग नहीं, मतलब जो अभी हम स्टैंडर्ड तरीका है इसका डिनोट करने का वो हम देखते हैं। अगर हम लिखेंगे ऐसा, दैट इज n/1, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसका मतलब क्या होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, राइट। अब इसमें दो कंसेप्ट आती है और यहाँ पे होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा एक होता है दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी एब्सोल्यूट मतलब क्या, देखो अभी भी, अब यहाँ पे जैसे मान लो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम जब हम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम लेते हैं, और एक मिनट यहाँ पे देखो, विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देखो दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, उसे हम कहते हैं दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिलेटिव मतलब क्या, अभी देखो रिलेटिव में कुछ भी आ सकता है, मतलब कि एब्सोल्यूट में हमने क्या किया, एक मीडियम है उनको एब्सोल्यूटली पकड़ लिया कि उसके रिलेटिव हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अभी लेट से हमारे पास हमेशा ऐसी केस नहीं होगी, राइट। लेट से अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो अभी मैंने ये एग्जांपल दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज दी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अदर देन, हम कहेंगे दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, और विथ रिस्पेक्ट टू अदर देन द एयर और वैक्यूम, अदर देन एयर और वैक्यूम। मतलब क्या, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर मैं यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू इसको एब्सोल्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमेशा वैक्यूम ही होगा, राइट।
तो या फिर एयर ही होगा, राइट। यहाँ पे कुछ भी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अगर एयर, राइट, वैक्यूम या एयर, तो ये क्या होगा, दैट इज एब्सोल्यूट होगा। लेकिन दैट इज फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या होगा, दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि हमने इसको यहाँ से एयर के साथ कंपेयर करके नहीं कैलकुलेट किया है, राइट। तो सिंपल है, एब्सोल्यूट मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। रिलेटिव मतलब क्या, इन दोनों के अलग, मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू कोई अदर फ्लूइड ले लो आप, केरोसिन या फिर अदर कोई भी मीडियम होगा, राइट। सो उसे हम कहते हैं दैट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका रीडिंग कैसा होता है, दैट इज फॉर एग्जांपल दिस, देखो n/1 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और हमेशा क्या होता है, देखो फॉर्मूला अब हम देखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो दैट इज, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसके फॉर्मूले देखो, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, velocity of light in medium 1 to velocity of light in medium 2, राइट। अब हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज न्यू लैम्डा होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, न्यू लैम्डा 1 अपन यहाँ पे क्या लिखूंगा, न्यू लैम्डा 2। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम होती है, अगर अब एक ही लाइट अगर वहाँ पे रहेगी, राइट। अगर हमारी केस ऐसी है, दिस इज द रे ऑफ लाइट, राइट। और जब मीडियम, हमेशा याद रखिए, इफ देयर इज अ मीडियम लाइट का चेंज हो रहा है, तो देखो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इस मीडियम में भी उसकी, इस मीडियम में उसकी वेलोसिटी हो गई c1, इस मीडियम में उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है c2, इस मीडियम में उसकी वेवलेंथ हो गई लेट से लैम्डा 1, इस मीडियम में इसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा 2, बट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे रहती है, रिमेन सेम, राइट। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है सोर्स पे। अब वो जहां से आ रही है, सोर्स तो एक ही है, माना ठीक है डायरेक्शन चेंज हो गई लाइट की, बट सोर्स तो एक ही है, जो जहां से भी आ रही है वो उसका सोर्स है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी कैंसिल, और हमें क्या मिलेगा, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, राइट। तो ये फॉर्मूला होगा, दैट इज हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और भी एक फॉर्मूला होता है, देखिए और भी एक फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं अभी हम क्या होता है। देखो दूसरा एक फॉर्मूला होता है, दैट इज दी, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, हम अगर डे टू डे लाइफ में अगर एग्जांपल देखेंगे, इफ यू, अगर आपने किसी बॉटल को, खाली एम्प्टी बॉटल को अगर आपने ऊपर से देखा, और जब उसका बॉटम देखेंगे आप, एंड आफ्टर लेट से अगर आपने उसमें बाद में वाटर फिल कर दिया, कोई भी दूसरा लिक्विड फिल कर दिया जो कि मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, तब आपको लगेगा कि उसका जो बॉटम है कुछ तो रेज हो गए उसकी हाइट। वो क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो जो रियल डेप्थ होती है हमें वो दिखाई नहीं देती, हमें एक अपीरेंट डेप्थ दिखती है, राइट। तो यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू होता है, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपीरेंट डेप्थ। तो इसको भी याद रखिए, दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। ये फॉर्मूले, ये जो दोनों फॉर्मूले ऊपर के, ये ज्यादातर यूज होते हैं, दैट इज n1, दैट इज इफ देयर इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, देन यहाँ पे क्या होगा, c1 c2, यहाँ पे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब देखिए लेट से यहाँ पे मैंने ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया, अब लेट से मैं एब्सोल्यूट लेता हूँ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट सेकंड मीडियम, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है हमेशा क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है, राइट। और जो मीडियम में है, जो भी चेंज होगी लेट से उसकी कुछ भी वैल्यू होगी, राइट। एयर और वैक्यूम में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸। तो जब एब्सोल्यूट कैलकुलेट करना होगा तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू ले सकते हैं, बिकॉज एयर में उसकी वैल्यू इतनी होती है, राइट। अब जब रिलेटिव आएगा तब आपको ये वैल्यू मोस्टली न्यूमेरिकल्स में दी जाती है, ठीक है। चलो फिर, सो ये बेसिक कंसेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मोस्टली ये जो कंसेप्ट है आपको स्कूल लेवल में हो चुकी है, बट यहाँ पे भी आपको ये कंसेप्ट होनी चाहिए, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अभी देखो रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्रैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट, एक अलग फिनोमेना है, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाम इसका रिफ्लेक्शन है, बट ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, राइट। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दैट इज द, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये फिनोमेना टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे लेट से अभी यहाँ पे हमारा ये बाहर का जो है दिस इज द मीडियम वन, और ये हमारे लेट से एक ग्लास स्लैब है। ये जो मैंने रेक्टेंगुलर शेप निकाले दिस इज द ग्लास स्लैब, राइट, दिस इज द ग्लास स्लैब। अभी ये लेट से दिस इज द मीडियम टू, ऑब्वियसली अगर ये मीडियम वन हो गया मीडियम टू। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक बात हमेशा याद रखिए, जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है वो कैसे ट्रैवल होता है। देखो ट्रैवल फ्रॉम, travels from denser medium to rarer medium, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अभी देखो यहाँ पे ये जो एयर है ऑब्वियसली ये कैसा मीडियम होगा, रेयर मीडियम। ये मीडियम कैसा होगा, दैट इज ऑब्वियसली डेंसर मीडियम, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे कैसा होना, लेट से यहाँ से लाइट आ रही है, लेट से हम कंसिडर करते हैं दिस इज द रे ऑफ लाइट, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ नॉर्मल्स ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल्स मतलब क्या, अभी ये जो लाइन हो गई हमारी, दिस लाइन, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस इज द बाउंड्री बिटवीन दिस टू मीडियम, राइट। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और ये फोर्थ नॉर्मल, ठीक। अब देखिए लेट से दिस इज आवर द सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, लेट्स, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रे ऑफ लाइट निकालना है मुझे। लेट से यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट, यहाँ से ये रे ऑफ लाइट निकला और यहाँ तक गया, बराबर। अभी यहाँ पे डेंसर टू, लाइट कैसे जा रही है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो ये जो रे है हमारा, ये एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पे ये रे कुछ इस तरीके से रहेगा, बराबर। ये रे की डायरेक्शन यहाँ पे देखो डेविएट हो गया है, राइट। अब ये रेयर मीडियम में गया है, दैट्स व्हाई इट इज डेविएटेड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बराबर। देखो नॉर्मल से जरा सा दूर गया है ये। अगर ये रेयर टू डेंसर आता है तो नॉर्मल के नजदीक आता है, इट डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, then the ray of light deviates away from the normal, right। अब देखिए फॉर एग्जांपल दूसरे केस पे देखिए, अभी क्या होगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सेकंड केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। सेकंड केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने वाला है, राइट। अभी इन दिस केस ये जो है, ऐसा क्यों हो रहा है, इन दिस केस दिस इज आवर एंगल ऑफ, लेट्स से दिस इज I1 and this is the another angle of incidence। अभी यहाँ पे ये जो I2 है, this I2 is greater than obviously I1, बराबर। अभी फिर यहाँ पे क्या होने वाला है, रेयर मीडियम में यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो हमारा लाइट है इस तरीके से फिर से रिफ्लेक्ट होने वाला है। अब देखो, और यहाँ पे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे रेयर मीडियम में क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, राइट। मतलब देखो फिर से ये अगेन ये जो रे है हमारा, ये और भी ज्यादा डेविएट हो गया है नॉर्मल से, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ये जो R2 होगा दैट इज आल्सो ग्रेटर देन R1। नाउ थर्ड केस देखो, थर्ड केस अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऐसे एंगल पे यहाँ पे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट होने वाली है ये एंगल ऐसा है, अभी यहाँ पे इस एंगल को हम कहते हैं, देखो एट दिस एंगल लेट्स से ये I3 है, दिस इज I3, थोड़ा सा यहाँ पे ये जो है ये हमारा I3 है, और यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे है, देखिए ये कैसे हो गया, मतलब कि देखो इस केस में क्या होने वाला है, जो रिफ्रैक्शन एंगल है हमारा,
जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो क्या हो गया हमारा, दैट इज यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। अगर हम इस नॉर्मल के साथ अगर इसका अगर हम यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे तो ये एंगल I3 दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस R3 इज अगेन ऑब्वियसली R3 इज अगेन ग्रेटर देन द R2, बट ये एंड ये जो I3 है, दिस I3 इज अगेन ग्रेटर देन I2, बट ये जो I3 होता है, I3 दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या कहते हैं, दैट इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence at which angle of refraction is equals to 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। तो इस एंगल को हम कहेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल एंगल। इसे हम IC से डिनोट करते हैं। नाउ इमेजिन द कंसेप्ट बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल। अभी क्रिटिकल एंगल के आगे जाएंगे हम, लेट्स से ये यहाँ पे सॉरी देखिए, अभी ये फोर्थ नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं हम। ये फोर्थ नॉर्मल की तरफ यहाँ पे हम गए, ठीक है। सो अब यहाँ पे, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, फोर्थ नॉर्मल के यहाँ पे गए। अब देखो दिस इज द डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अभी देखो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने वाला है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ के मतलब क्या, 90 डिग्री से वो ज्यादा ही होगा। तो इस केस में क्या होगा, देखिए अभी ये जो है हमारा जो रे है फिर से वापस इसी मीडियम में आ जाएगा। देखिए ये जो हमारा रे है फिर से मतलब जिस मीडियम से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस निकला था उसी मीडियम में वो वापस आ गया। एंड यहाँ पे मतलब कि ये जो केस है, दिस इज द केस ऑफ दिस, यहाँ पे ये जो एंगल, ये जो रे है उसे हम कहेंगे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे। देखिए ये जो हमारा रे है, इस रे को हम क्या कहेंगे, दैट इज द टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे। और ये कंसेप्ट होती है दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यहाँ पे ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये ऑब्वियसली कैसा हो गया, दिस I4 इज ग्रेटर देन IC। यहाँ पे क्या हो गया, दिस I4, ये कब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ, इट इज द क्रिटिकल एंगल। जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन हमें यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, राइट। और जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुई थी उसी मीडियम में लाइट फिर से रिटर्न आने वाली है। तो ये जो कंप्लीट फिनोमेना होता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।